आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हमें यहाँ पे प्रभु जी सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए आज का बाइबल स्टडी आशीष का कारण होने पाए। और जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी मदद करिए। आज का प्रभु जी बाइबल स्टडी हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा साहब का स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारे बीच में कार्य करिए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज के बाइबल स्टडी में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य एक त्रिपक्षीय प्राणी, मतलब जब हम एक मनुष्य के बारे में देखते हैं तो मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य का शरीर है, उसका प्राण है और उसका आत्मा है। तो आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का शरीर किस तरह काम करता है, प्राण क्या होता है और आत्मा किस तरह कार्य करता है। तो मनुष्य जो है वो एक त्रिपक्षीय प्राणी है और उसके 3 भाग होते हैं। उसका एक होता है शरीर, प्राण और आत्मा। जब हम वो एक वीडियो लगाएंगे मैं आपको उसमें दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है। वहाँ पे हम देखते हैं बॉडी, सोल, स्पिरिट। सामने वाला जो शरीर है और बीच वाला हमारा प्राण है और तीसरा हमारा आत्मा है। तो ये 3 के साथ हम लोग क्या होते हैं, हमारा एक शरीर बनता है। जब व्यक्ति मरता है तब उसका जो बॉडी है वो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। सोल जो है या तो वो स्वर्ग जाएगा, प्राण जो है वो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम आज ये बाइबल स्टडी को देखेंगे तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे 2 वचन है बाइबल में जो स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि मनुष्य 3 भाग में है। कितने भाग में है? 3 भाग में है। जब हम 1 थिस्सलुनीयंस 5:23 पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनियों 5 उसका 23, वहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ देखते हैं, आत्मा, प्राण और देह। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमने वचन पढ़ा वो स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य के 3 अलग भिन्न भाग हैं और ये हमारे जीवन में क्या है, मौजूद है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा शरीर है, मेरा प्राण है और मेरा एक मुझ में परमेश्वर का आत्मा है। तो जब आत्मा हम बोलते हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे, आगे में हम समझेंगे। तो जब दूसरा जो वचन है वो है हिब्रूज 4:12, इब्रानी 4:12। वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 3 चीज़ लिखा है, एक प्राण है, एक आत्मा है और गांठ गांठ और गुदे गुदे हमारे शरीर को दर्शाता है। तो कुछ लोग सिखाते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत जगह आत्मा और प्राण करके उपयोग में लाता है, तो दोनों एक ही है, आत्मा और प्राण दोनों एक ही है। लेकिन अभी हमने 2 वचन देखा जहाँ पे तीनों चीज़ को अलग अलग करके बताया गया है। तो वो जो एरर है वो एरर आता है ट्रांसलेशन में। जब लोग
ट्रांसलेट करते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम किंग जेम्स वर्जन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो राजा था इंग्लैंड का, उसने जब बाइबल को ट्रांसलेट करवाया तो उसने वहाँ पे मालिक और सर्वेंट के रूप में, अगर आप किंग जेम्स पढ़ोगे तो वहाँ पे स्लेव्स करके बहुत बार यूज़ किया गया है, क्योंकि वो बाइबल के थ्रू गरीब लोगों को बोलता है कि तुम हमारे स्लेव्स हो। तो जो ट्रांसलेशन करने वाला किस मेंटालिटी से ट्रांसलेट करता है बाइबल को, वो समझना ज़रूरी है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो एक ही पे हमें नहीं पढ़ना है, अलग अलग उसके ट्रांसलेशन को पढ़ना ज़रूरी है, तब हमको उसका मतलब समझ में आता है। तो ये सच है कि पवित्र शास्त्र के कई अंशों में ऐसा लगता है कि प्राण और आत्मा का शब्द परस्पर उपयोग किया गया है, लेकिन अन्य ऐसे भी जगह है जहाँ पे ये असंभव है। मतलब जैसे हमने ये 2 वचन पढ़े, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है प्राण, आत्मा और शरीर। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें पवित्र शास्त्र को अच्छे से अध्ययन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम संक्षेप में देखें तो पहला चीज़ है, जो आत्मा है वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ संवाद करने में क्या करता है? क्षमता देता है। परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा आत्मा हमारी मदद करता है। लेकिन प्राण जो है वो हमें क्या होता है? एक व्यक्ति बनने की क्षमता देता है। मतलब ये प्राण है जो एक पुरुष को पुरुष जैसा महसूस कराता है और एक स्त्री को स्त्री जैसा महसूस कराता है। तो ये प्राण है हमारा, जो हमारा व्यक्तित्व को लेके चलता है। ये प्राण है कि कोई बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ बहुत हम्बल होते हैं, ये प्राण का कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरा है शरीर, जो कि इंद्रियों के माध्यम से हमें समझने की क्षमता देता है। तो उसके ऊपर हम आगे देखेंगे। हमारे शरीर में कितने इंद्रियां हैं? 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। तो उस प्रकार से शरीर हमें समझने के लिए मदद करता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं मनुष्य की जब उत्पत्ति, तो जब हम जेनेसिस 1:1 पढ़ते हैं, वो बताता है कि परमेश्वर आदि से अस्तित्व में था और वे हमेशा मौजूद था और वो शाश्वत है। तो जब हम जेनेसिस 1:1 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्य को बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि पहले मनुष्य को बनाया और फिर सोचा कि चलो पेड़ भी चाहिए, पानी तो लगेगा तो पानी बना देता हूँ। ऐसा नहीं। पहले परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाने के पहले उसकी हर एक ज़रूरत के अनुसार क्या किया? पूरे चीज़ों को बनाया। तो बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से हम जब अपने जीवन को जीते हैं हमें प्लानिंग करनी है। जैसे अगर अपना एजुकेशन देख रहे हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि पहले मैं जाके एडमिशन ले लेता हूँ और फिर मैं सोचूंगा कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते। हम पहले उसकी तैयारी करते हैं। हम समझते हैं क्या मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ। वो तैयारी दिखाता है कि क्या मैं वो एजुकेशन कर सकता हूँ कि नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाने के पहले उसके लिए ज़रूरत की हर चीज़ तैयार की। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति शादी के लिए जाता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, तुम शादी करना चाहते हो, गुड, लेकिन उसकी तैयारी क्या की तुमने? अगर तुमने लड़की के लिए कुछ नहीं किया, अपनी एजुकेशन में कुछ नहीं किया और तुमने एक अच्छे तरीके से आगे चलने के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे शादी चल नहीं पाएगा। तो जब हम उत्पत्ति 1 उसका 26 और 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जेनेसिस 1:26-27, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, मनुष्य को किस तरह
बनाया। लेकिन जब हम जेनेसिस 2 उसका 7 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 उसका 7, वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे किया। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पे इस वचन में भी हम 3 अंगों के उल्लेख को हम देखते हैं। पहला, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, वो क्या है? उसका शरीर है। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो क्या है? आत्मा है। और आदम जीवित प्राणी बन गया, वहाँ पे उसका प्राण दिखता है। तो जब मनुष्य का शरीर को हम देखते हैं, हमारे पास मांस है, हड्डी है, रक्त है और हमें किससे बनाया गया है? धूल से बनाया गया है। दूसरा, परमेश्वर यहोवा के द्वारा मनुष्य के नथनों में आत्मा फूकी गई। जो परमेश्वर का जो श्वास है वो क्या हो गया? वो उसका आत्मा हमारे अंदर में फूका गया है और उसके वजह से क्या हुआ? मनुष्य एक जीवित प्राण बन गया। तो प्राण जो है वो अन्य 2 का मिलन है। शरीर और आत्मा को जो मिलाता है वो क्या है? वो प्राण है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे मनुष्य के शरीर को। तो मनुष्य का शरीर वो भाग होता है जिससे हम सबसे अधिक परिचित होते हैं, मतलब हमारा फिज़िकल पार्ट। मतलब हम सबसे ज़्यादा अपने फिज़िकल को जानते हैं। 5 उंगलियां हैं, पैर में 10 उंगलियां हैं, कान है, नाक है। हम इसे क्या करते हैं? हम इसे समझते हैं। जब हम भजन संहिता 139 वर्स 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, फॉर आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। परमेश्वर ने हमें अच्छी अद्भुत रीति से बनाया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें खराब रीति से बनाया है। तो जब परमेश्वर हमें जैसा बनाया है, हमें अपने आप को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद को पसंद करके उसके से प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि तूने जो मुझे जैसा बनाया, मैं उसके लिए क्या हूँ? धन्यवाद हूँ। तो बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का शरीर पृथ्वी के धूल से बना हुआ है। और जब हम धूल का विश्लेषण करते हैं तो धूल में 96 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक धूल में, एक मिट्टी में। और सेम चीज़ 96 प्रकार के तत्व मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का लिस्ट बोलूं तो जैसे धूल में कैल्शियम मिलता है, वैसे मनुष्य के शरीर में कैल्शियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, लोहा है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सिलिकॉन है और सोडियम है। तो इस प्रकार के ये जो चीज़ें हैं ये मिट्टी में पाई जाती है। तो ये कितना अच्छे से परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है? प्रूफ करता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से, धूल से रचा है। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या दिया? उसे श्राप दिया। तो जब हम उत्पत्ति 3 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जब हम मनुष्य के शरीर को हम देखते हैं तो उसमें 5 इंद्रियां रहती है, 5 प्रकार रहता है। पहला दृष्टि, दूसरा कान सुनने के लिए, दृष्टि देखने के लिए, जबान स्वाद के लिए और स्पर्श
महसूस करने के लिए, और स्मेल सूंघने के लिए। तो इन सब के माध्यम से हमारा शरीर क्या करता है? शरीर कार्य करता है। और जब इनमें से अगर एक भी चीज़ काम करना बंद कर जाए तो व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? एक तरीके से विकलांग हो जाता है, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाता। हम सोचते कि दिखना इम्पॉर्टेंट है, सुना नहीं तो भी चलेगा। एक बार कान को बंद करके चला के देखना गाड़ी, तब हमको समझेगा कि कान कितनी आवश्यकता है। कभी लोगों को लगता है कि आँख इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ हाथ इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी चलाते वक्त एक आँख भी बंद करोगे तब प्रॉपरली चला नहीं पाओगे। तो हर एक चीज़, ये 5 इंद्रियां क्या है? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन इंद्रियों के वजह से हम क्या करते हैं? हम खुशी को महसूस करते हैं, हम दर्द को महसूस करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदना को महसूस करते हैं, हम किसी को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है? हमारे जीवन में वो कार्य होता है। लेकिन जब एदन की वाटिका में मनुष्य ने पाप किया तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो शरीर था वो शरीर मरणसन हो गया और मृत्यु शरीर में आई। इसके पहले हमारे शरीर में मृत्यु नहीं थी, लेकिन पाप के वजह से क्या हुआ? मृत्यु आई। जब हम हिब्रूस 9:27 पढ़ते हैं, इब्रानियों 9:27 वहाँ लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य का मरना नियुक्त है। हम कितना भी कोशिश करें, हम कभी ना कभी मरेंगे। जब हम माइकल जैक्सन के बारे में क्या बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, तो माइकल जैक्सन जो था उसने, बोला जाता है कि 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट को रखा था अपने पास, क्योंकि वो चाहता था कि वो 150 साल जिए। कितने साल? 150 साल जिए। और उसका हर एक खाना जो माइकल जैक्सन खाता था वो टेस्ट होता था, उसके बाद ही वो खाना खाता था, क्योंकि माइकल जैक्सन चाहता था कि वो बहुत लंबा जिए। कितना जिया? 150 जीना चाहता था, 50 में ख़त्म हो गया। उससे अच्छा तो हम हैं जो सादा दाल चावल खाते 80-90 तक टिक जाते हैं। कहने का मतलब है कि मौत से हम बच नहीं सकते। हम कितना भी कोशिश करें, आज नहीं तो कल हमें मरना है, लेकिन कब मरेंगे वो परमेश्वर के हाथ में है और दूसरा हमारे हाथ में है। मैं अच्छे तरीके से खाना खाऊंगा, व्यायाम करूंगा और मैं अच्छे तरीके से जीऊँगा तो मेरा शरीर मुझे जीने के लिए और मदद करेगा। लेकिन वहीं पे मैं हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन बर्गर और चिकन और मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा और 4 व्यक्तियों जैसा फुल जाऊंगा, तो मैं 26-27 में लुढ़क जाऊंगा। तो उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, वो व्यक्ति की गलती है। परमेश्वर का जो उसके जीवन में भी क्या था? उद्देश्य था, उसके जीवन में भी आत्मा था, लेकिन उसने शरीर का ख्याल नहीं रखा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तब हमें अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हैं जो शरीर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। तो जब हम खाना है, गुस्से में खाना नहीं खाते, अपने शरीर को भूखा रखते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं, हम परमेश्वर को निरादर कर रहे हैं। जब हम बीमार हैं और मेडिसिन है, फिर भी ज़बरदस्ती हम अपने आप को वीक करते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर स्पिरिचुअलिज्म दिखाने के लिए, और क्या होता है? हम हमारे शरीर को ख़राब कर रहे हैं और परमेश्वर के शरीर का निरादर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत लोग हैं जो मर गए हैं, जो बिना मेडिसिन खाए मर गए हैं, उनको लगता है कि परमेश्वर उनको सिंहासन के ऊपर में एक स्थान देगा, लेकिन जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे शर्मनाक उनके लिए ही होगा, क्योंकि वो 10 साल पहले आ गए जबकि उनको और आत्मा जीतना था। तो जब मैं बीमार होता हूँ, अभी जैसे रिसेंटली मुझे गला जल रहा था, सिर्फ गला जलना स्टार्ट हुआ, मैंने गोली खाया, 3 दिन गोली खाया, वो बढ़ा नहीं। क्यों?
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, मैं एक हफ्ता लेटे रहूं और क्या बोलते, जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है मेरे जीवन में वो ख़त्म हो। लेकिन समय दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं, उस पर ट्रीटमेंट करो ताकि स्वस्थ रहे, परमेश्वर के कार्य में हम कभी बाधा ना बने। हो सकता है जिस दिन हम ज़्यादा बीमार होंगे उसी दिन परमेश्वर हमको कहीं और लेके जाना चाहेगा। तो बहुत ज़रूरी है हम हमारा शरीर का क्या करें, निरादर ना करें। तो अदन की वाटिका में जब पाप हुआ, वो पाप होने के वजह से जब भी मनुष्य पैदा होता है तो मृत्यु के साथ अपना अपॉइंटमेंट लेके आता है। क्योंकि अदन की वाटिका में पाप हुआ, जिस दिन जन्मा उसके पास एक अपॉइंटमेंट है कि इस दिन उसकी मृत्यु है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझना, अपने शरीर को हमें क्या करना है, आदर करना है, उसको संभालना है, लेके चलना है। आप सोच के देखिए, आपका शरीर है और अगर आप एक एक हफ्ता नहाओगे नहीं तो अब क्या होगा, इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो हम क्यों उसको क्लीन करते हैं, ताकि हमें बीमारियां ना हो। तो वैसे ही हमें अच्छा भोजन खाना है, स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज करना है, सब चीज़ हमें करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा जीऊँ, मैं और 2 साल जीऊँ, ताकि मैं और किसी के लिए एक आशीष का कारण बनूँ। ये नहीं है कि मैं और 2 साल जीऊँ और पैसा बनाऊँ, नहीं, आत्मा जीतना है, लोगों के लिए एक आशीष का कारण होना है। तो यहाँ हमने देखा शरीर को, अब हम देखेंगे मनुष्य के आत्मा को। तो आत्मा जो है वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, एक संवाद करने में मदद करता है। तो परमेश्वर ने आदम के नथनों में क्या किया, श्वास फूकी और उसे आत्मा दी। तो कोई एक परमेश्वर का दास है, उसने ऐसा कहा, मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा श्वास फूकी गई धूल है। एक धूल है, उस पे श्वास फूकी है, वह धूल हम है। तो ये एक परमेश्वर के दास ने बोला। एक और परमेश्वर के दास ने बोला कि आत्मा जो है मानव व्यक्तित्व की राजधानी है। हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आत्मा है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। जब हम यूहन्ना 4:24 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो बहुत ज़रूरी है, मनुष्य का आत्मा वो हिस्सा है जो सबसे अधिक परमेश्वर से मिलता जुलता है, और ये हमारे उद्धार को के आश्वासन में प्रकट होता है। तो मनुष्य का जो आत्मा है, जो हम में जो आत्मा वास करता है, वो क्या है, परमेश्वर से मिलता जुलता है। जब हम रोमियो 8:16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, रोमन्स 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें जो आत्मा मिलता है, वो आत्मा हमें क्या रहता है, हमें बताता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब हम इक्लेसियास्टिक्स 12:7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की तो त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। शरीर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौटा दी जाएगी। और इसी में जब हम 3:21 पढ़ते हैं, इक्लेसियास्टिक्स 3:21, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, ये कौन जानता है। तो बोला जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य का आत्मा ऊपर की ओर जाता है और जानवर का आत्मा नीचे की ओर जाता है।
तो ये जो हम श्वास लेते हैं ये एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमारे अंदर फूंका है, जो हमें जीवित रखता है। जब हम लूका 12 पढ़ते हैं वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लूका 12 उसका 20। वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, वो बहुत प्लानिंग करता, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात में तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। तो जो आत्मा है, जब परमेश्वर उसको उठा लेता है तब क्या होता है, वो मर जाता है। तो हम जब बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और जब हम घमंड करते हैं तो हमें समझना है कि अगर उसी रात परमेश्वर हमारा प्राण छीन ले तब हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए जब भी हम कुछ करते हैं हमें क्या कहना है, अगर प्रभु की इच्छा है तो, ताकि हम परमेश्वर को उसका स्थान दे। जब हम किसी से बात करते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, परमेश्वर कहीं नहीं। लेकिन हमेशा जब हम बात करते हैं हमें कैसे करना, अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अगर प्रभु की आने की देरी है तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। जब हम लूका 16 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, लूक 16:22 और 23 वहाँ लिखा है, वहाँ पे हम देखते हैं जो लाजरस के बारे में और अमीर इंसान के बारे में। क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भिखारी जो लाजर का आत्मा था वो अब्राहम की गोद में गया, और जो अमीर इंसान का आत्मा था वो नरक में चला गया। तो मृत्यु के समय मनुष्य 3 अलग अलग स्थानों पर जाता है, जो कि साबित करता है कि मनुष्य त्रिपक्षी है। उसका आत्मा जो परमेश्वर के पास चला जाएगा, श्वास, लेकिन उसका जो प्राण है वो या तो स्वर्ग और नरक में जाएगा, और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो आखिरी आता है हमें समझना कि मनुष्य का प्राण के बारे में। तो प्राण जो है वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो प्राण के वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें समझ में आता है कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये हमारा प्राण निश्चय करता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भूखी प्राण है, थकी हुई प्राण है, प्यासी प्राण है, दुखी प्राण है, प्रेममयी प्राण है। कुछ देखते हैं, यिर्मयाह 31:25, यिर्मयाह 31 उसका 25 वहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों का प्राण को भर दिया। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के प्राण को देखते हैं, एक थका हुआ प्राण, दूसरा उदास प्राण, दुखी हुई प्राण। तो जब हम दुखी होते हैं, हम शारीरिक तौर पे दुखी नहीं होते हैं, हमारा प्राण रोता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कुछ देखते हो, जब हम कोई वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, या कोई हम किसी का टेस्टमनी सुनते हैं, तो जब हम इमोशनल होते हैं तो शरीर से नहीं होते हैं, हमारा प्राण इमोशनल होता है और हमारा शरीर में से आंसू टपकते हैं, हमें दुख महसूस होता है। तो प्राण है जो महसूस करता है, जो हमारे शरीर का एक अंग है। जब हम भजन संहिता 42 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है साम 42, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक प्यासा प्राण को हम देखते हैं, जो कि हम जीवते परमेश्वर के लिए वो प्यासा है। तो ये क्या है, भजन संहिता पुराना नियम है। पुराना नियम में दाऊद बोलता था मैं प्यासा हूँ, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह बोलता है जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम प्यासे
ना रहोगे। इसलिए हम ऐसे गाने नहीं गाते जिसमें हम बोलते हैं मैं प्यासा हूँ, क्योंकि हम फिर वचन के विरुद्ध हम उसको गा रहे हैं। ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा है, गाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो वचन के विपरीत है। तो जब हम गाने भी गाते हैं, गाने भी सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो वचन को अलाइन करना चाहिए। इसीलिए जब हम किसी का गीत गाते हैं या सुनते हैं, तब वो वचन और लाइन सुन के हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को कितना वचन आता है। क्योंकि जिसको वचन आता है वो कभी भी वो गलती नहीं करेगा। सिर्फ बाइबल में लिखा है करके हमको उसको नहीं लेना है। आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए हमें वचन समझना बहुत ज़रूरी है। जब अय्यूब 30 उसका 25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जोब 30:25, क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते हैं? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? तो यहाँ पे हम देखते हैं दुखित प्राण। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमारा प्राण जो है वो दुखी होता है। और जब हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1 उसका 7 पढ़ते हैं, सबोपदेशक 1 उसका 7 वहाँ लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता, तू अपने भेड़ बकरियाँ कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेममयी प्राण, जो प्रेम करता है। तो जब एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, वो अपने प्राण से प्रेम करता है। उसका प्राण है जो उसको प्रेम करने के लिए महसूस कराता है। जब कभी हम दुश्मन बन जाते हैं तो हमको लगता है कि हम शरीर से तो हम दुश्मनी दिखाते हैं मार के, लेकिन हमारा प्राण है जो क्या होता है, गुस्सा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राण जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में मनुष्य का हिस्सा प्रतीत होता है, और ये दोनों का मिश्रण नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी प्राण क्या करता है, ये एक दूसरे की विशेषताओं को लेता है। कभी कभी प्राण बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, आत्मिकता में इतना चला जाता है कि उसको सब पापी दिखते हैं। और कभी कभी प्राण क्या होता है, इतना शरीर में हो जाता है कि फिर उसको परमेश्वर नहीं चाहिए। ये हमारा प्राण है जो निश्चय करता है कि क्या मैं शरीर के अनुसार जीऊँ या मैं आत्मिक चीज़ों में चलूँ। तो प्राण जो है वो दो दुनिया को जोड़ता है, एक शरीर, शारीरिक दुनिया, और एक आध्यात्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया को प्राण क्या करता है, जोड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राण जो है वो शरीर को आत्मा के अधीन रखना है। अगर प्राण शरीर के अनुसार चलेगा तो दुनिया में जाएगा, प्राण आत्मिक चलेगा तो क्या होगा, परमेश्वर के अनुसार चलेगा। तो परमेश्वर ने जो मनुष्य को डिज़ाइन किया है वो है प्राण आत्मा को क्या करता है, मनुष्य का आत्मा प्राण को क्या करता है, शासित करता है। मतलब आत्मा के द्वारा हमें अपने प्राण को, आत्मा के द्वारा हमारे शरीर की अभिलाषाओं को हमें क्या करना है, दबाना है, हमें उसको मारना है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो किसके लिए मरे? हमारे शरीर के लिए नहीं मरे, हमारे आत्मा के लिए नहीं मरे, लेकिन हमारे प्राण के लिए मरे। जब हम इब्रानियों 10 उसका 39 पढ़ते हैं, हिब्रूस 10:39, वहाँ क्या लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। किसको बचाए? प्राणों को बचाए। तो हमारे लिए कॉमन है जब हम बोलते हैं हमें आत्मा बचाना है। तो जब हम बोलते हैं कि आत्मा बचाना है तो वो मनुष्य का प्राण है जो उसके अंदर में वास करता है। जब हम जेम्स 1:21 पढ़ते हैं, याकूब 1:21, वहाँ लिखा है, इसीलिए सारी मालिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके
उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। शरीर का उद्धार नहीं हो सकता प्रियो। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित होता है तब समझना ज़रूरी है कि क्या ये इसके शरीर के वजह से है, मतलब उसका फ्लैश है या उसका प्राण है। बहुत बार लोग बोलते हैं इसको बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता, आप इसको प्रार्थना करके इसके अंदर से गुस्से का आत्मा निकालो, लेकिन वो फ्लैश है, आप फ्लैश को निकाल नहीं सकते। आपको फ्लैश को क्या करना है, क्रूस पे चढ़ाना है। तो हमारी जो आदतें हैं वो हमारा फ्लैश है। तो बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक चीज़ों को यीशु के नाम से निकालने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होता, क्योंकि वो उसका शरीर है। शरीर को हम क्रूस पे चढ़ाते हैं, हम वो पाप को नहीं करते हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो प्राण में अटैक करता है। तो दुष्ट आत्मा को समझना उस तरीके से ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमारे प्राणों को बचाने आया। जब हम भजन संहिता 49 उसका 8 पढ़ते हैं, क्या लिखा है भजन संहिता 49 उसका 8, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। शरीर की छुड़ौती नहीं, आत्मा की छुड़ौती नहीं, किसकी छुड़ौती, प्राण की छुड़ौती। तो यीशु मसीह हमारे प्राण को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। जब हम लूका 16 उसका 23 पढ़ते हैं, लूक 16:23, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्राण खो सकता है। क्या लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आँखों को उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो पीड़ा में उसका प्राण चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं शरीर के प्राण को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम प्रकाशित वाक्य 18 उसका 11 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय बैल, भेड़ बकरी, घोड़े, रथ और दास, और क्या लिखा है, मनुष्य का प्राण। तो जो मनुष्य का प्राण है उसको खरीदा जा सकता है। जो पुरुष क्या करता है, जब वो पाप करता है, वो अपने प्राण के साथ में क्या करता है, जुआ खेलता है। जब हम पाप करते हैं तब हम हमारे पाप के साथ क्या करते हैं, अपने प्राण के साथ में हम उसको शैतान को बेचते हैं। और ऐसे बहुत से टेस्टमनीज़ है जिसमें जो लोग बड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस लोग, ये जो बड़े बड़े थीम्स रहते हैं, बड़े बड़े मूवीज़ रहते हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स रहते हैं, ये सब जो मोस्टली लोग जो रहते हैं वो सैटेनिस्ट रहते हैं। सैटेनिस्ट मतलब क्या होता है कि वो शैतान की आराधना करते हैं, और शैतान उनको बोलता है कि अगर तू मुझे तेरा प्राण देगा तो मैं तुझे इस दुनिया का फेमस इंसान बनाऊंगा, तुझे लोग आदर करेंगे, तुझे लोग पूजेंगे, तुझे लोग बहुत पसंद करेंगे। तो ये बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो मूवीज़ बनते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टार बनते हैं, ये लोग शैतान को अपना आत्मा बेचते हैं। और जब शैतान को वो अपना आत्मा बेचते हैं तब क्या होता है, शैतान उन्हें आइडियाज़ देता है लोगों के हिसाब से। यही चीज़ करने के लिए शैतान यीशु मसीह के पास आया। शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला, तू मेरे सामने झुक,
ये सब मेरा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको अनुमति नहीं दी। तो मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, वो त्रिपक्षीय प्राणी बनाया जो परमेश्वर से प्यार करता है और जो जीवन और प्रकृति का आनंद लेता है। तो मनुष्य को सोचने, प्यार करने और निर्णय लेने की क्षमता के साथ बनाया गया है। मनुष्य को परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया है। जब हम आयज़ाया 1:18 पढ़ते हैं, यशाया 1 उसका 18, वहाँ पे देखो परमेश्वर क्या बोलता है। यहोवा कहता है, आयज़ाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या बोलता है मनुष्य को, आओ हम वाद विवाद करें। परमेश्वर वाद विवाद करता है, परमेश्वर हमसे बात करता, हमें समझाता है। तो इस मनुष्य वाद विवाद कैसे करेगा अगर वो सोच सकता है? तो परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने के लिए और निर्णय करने की क्षमता के साथ बनाया है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है, वो मनुष्य की आत्मा जो दिया है, वो परमेश्वर के साथ में कम्युनिकेट करने, संवाद करने के लिए बनाया है। इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब हर दिन शाम को परमेश्वर क्या करते थे? आते थे और आदम और हव्वा के साथ में मिलते थे और क्या करते थे? बात करते थे, संवाद करते थे। लेकिन आदम और हव्वा के पाप के वजह से हम क्या हुए? हम अलग हो चुके हैं। तो ये जो सांस है, आप बोलेंगे मनुष्य के सब में है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के अंदर पुराना सांस है, किसी के अंदर नया सांस है। सबके अंदर परमेश्वर काम करता है और वो श्वास हमें जीवित रखता है। लेकिन एक चीज़ है प्रियो, कि एक दिन आएगा कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे और हम मसीह में मिलेंगे और फिर से हम परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे। अगर हमारा शरीर आग में नाश हुआ है तो आग हमें हमारा शरीर वापस करेगा, मिट्टी मिट्टी करेगा, पानी पानी वापस करेगा, और हम परमेश्वर के साथ फिर से वो संगति में हम चल सकेंगे। तो समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे प्राणों को नरक के भय से बचाने के लिए क्रूस पर मरे हैं। हम मोस्टली उसको आत्मा बोलते हैं, लेकिन हमें वो समझना है कि वो आत्मा नहीं है, वो मनुष्य का प्राण है, जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह ने अपने हाथ में दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया? परमेश्वर को क्या बोला? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये बोलते हुए वचन क्या कहता है? उसने अपने प्राण त्याग दिए। आत्मा परमेश्वर के पास चला गया, लेकिन प्राण यीशु मसीह 3.5 दिन कहाँ था? हमने गुड फ्राइडे के दिन स्टडी किया, आपको याद होगा। 3 दिन यीशु मसीह अधोलोक में प्राण चला गया और वहाँ पे जाके यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना प्रियो, हम क्या हैं, हम कैसे बने हैं। और शरीर को कभी भी हावी होने हमें नहीं देना है। हमेशा आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को हमें मारना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। प्रभु जी, आपके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है, वह कार्य को करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी हम हमारे प्राण को सुरक्षित रखते हुए, शरीर को प्रभु जी, शरीर का ख्याल रखते हुए, जो आत्मा आपने दिया है उसको अभिलाषाओं को मारने के लिए
और आपके वचन के आधार पे चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन बोया गया प्रभु जी, वो शैतान आके चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि इस वचन को समझते हुए प्रभु जी अपने जीवन को बिताने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।